राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए। अंतरात्मा के बारे में किसी के नहीं मैं जानता हूँ कि कोई क्यों चला गया। जैसे बरसात के सीजन में कुकुरमुत्ते उगाते हैं और बाद में टूट जाते हैं। कुछ कुकुरमुत्ते हर पार्टी में होते। मनोज पांडे जी सनातन धर्म के सदैव जो है पक्षधर रहे हैं, वहाँ पर खिन्न थे। हमारे 8 के 8 प्रत्याशी जीत रहे हैं। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। राज्यसभा चुनाव में अखिलेश यादव को अपनों ने ही बड़ा तनाव दे दिया है। राज्यसभा चुनाव में आज वोटिंग हुई और इससे क्या साफ है कि अखिलेश का मैनेजमेंट फिलहाल पूरी तरह फेल नजर आ रहा है और योगी की सॉलिड सेटिंग से समाजवादी पार्टी के विधायक क्रॉस वोटिंग कर गए। सवाल यह भी है कि क्या मुसलमान उम्मीदवारों से दूरी और योगी की नकल करना अखिलेश यादव को महंगा पड़ गया। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए आज मतदान हुआ है। अब से थोड़ी देर में गिनती और फिर नतीजे सबके सामने हो। 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसमें बीजेपी के 8 और समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवारों को उतारा। बीजेपी के 7 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवारों की जीत समीकरणों के हिसाब से पहले से ही तय थी। एक सीट के लिए पेच फंसा था, जिसमें अखिलेश के विधायकों ने बगावत कर दी, क्रॉस वोटिंग कर दी। बीजेपी के 8 उम्मीदवारों की जीत फिलहाल लगभग तय मानी जा रही है। जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक अपने नेताओं के बगावती सुर देखकर अखिलेश ने बीजेपी पर हमला तो बोला ही, अपने नेताओं की अंतरात्मा पर भी सवाल उठा दिया। सुनिए। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। देखिए, कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। अंतरात्मा के बारे में किसी के नहीं मैं जानता हूँ कि कोई क्यों चला गया। किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं। वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था। नतीजे अभी आए नहीं है। अखिलेश यादव ने हार मान लिया। अखिलेश यादव का ट्वीट आपके सामने है। उन्होंने कहा है, अपनों और दूसरों की यानी गैरों की पहचान करना भी एक मकसद था। तीसरी सीट पर यही हमारी जीत है, यानी शायद वो एक तरीके से हार मान रहे हैं। लेकिन यही अखिलेश यादव रविवार को जब राहुल गांधी के साथ आगरा में थे, न्याय यात्रा में थे, तो 80 की जगह 800 सीट होती तो भी हम जीत जाते, ऐसी बातें कर रहे थे। लेकिन यहां तो एक सीट पर पेश था, 3 सीटों की बात थी। उसे जीतना तो दूर, पार्टी में बगावत भी रोक नहीं पाए। सवाल है कि लोकसभा चुनाव में 32 सीटों का क्या होगा। खबरों के मुताबिक समाजवादी पार्टी की ओर से राकेश पांडे, पूजा पाल, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, आशुतोष मौर्य और मनोज पांडे ने क्रॉस वोटिंग की है। मनोज पांडे ने तो पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उधर अमेठी की विधायक महाराजी देवी ने वोटिंग नहीं की है। जो जानकारी है उसके मुताबिक अपने नेताओं के बगावती सुर से राम गोपाल यादव बौखला गए और बगावती नेताओं पर भड़क गए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जैसे बरसात के सीजन में कुकुरमुत्ते उगाते हैं और बाद में टूट जाते हैं। कुछ कुकुरमुत्ते हर पार्टी में होते। बीजेपी में टूटन हुई, पहचान नहीं हो पाई। बीजेपी पहचान करने में वो तो ऐसे ह्यूमन नेचर, आदमी परफेक्ट नहीं होता है, तो पहचान में तो गड़बड़ी किसी से भी हो सकती है। आप सोचिए, क्रॉस वोटिंग हुई तो क्रॉस वोटिंग करने वाले नेताओं को रामगोपाल यादव जी ने कुकुरमुत्ता तक की संज्ञा दे दी। क्या अखिलेश यादव के साथ बगावत राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने के कारण हुई, यह भी लोग चर्चा कर रहे हैं। इस सवाल पर भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या सनातन के खिलाफ अपशब्द कहते समाजवादी पार्टी के नेताओं पर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो यह भी एक वजह है क्या नेताओं में इस तरीके की क्रॉस वोटिंग या फिर बगावत की, या फिर अखिलेश ने मुसलमान उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा इसलिए भी पार्टी में क्या बगावत हुई है। सुनिए। मनोज पांडे जी सनातन धर्म के सदैव जो है पक्षधर रहे हैं,
इस पर उनका सदन के अंदर और सदन के बाहर वो बराबर बयान देते रहे हैं। इसलिए जो है वो वहाँ पर खिन्न थे और राम जी के दर्शन के लिए भी जो प्रस्ताव आए उस प्रस्ताव पर वो खुद चाहते थे कि सभी लोग दर्शन करने के लिए जाएं, उस पर भी लोगों ने विरोध किया। इसलिए वो आज माननीय मोदी जी पर के नीतियों पर भरोसा करके आज जो है निर्णय ले रहे हैं। यूपी में आज जबरदस्त हलचल भरा दिन रहा। इसका असर दूसरे राज्यों में भी देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 10 विधायकों के क्रॉस वोटिंग का खतरा रहा, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस में भगदड़ मची है। राज्यसभा चुनावों में बीजेपी पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रही है कि यूपी में उनके सभी 8 उम्मीदवार जीत रहे हैं। तो क्या योगी की सॉलिड सेटिंग 2024 के चुनाव में 80 सीट जीतने का ट्रेलर है? हमारे 8 के 8 प्रत्याशी जीत रहे हैं और सभी माननीय विधायक गणों जी का, मतदाताओं का हृदय से आभार। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में विकसित भारत की तरफ तेजी के साथ सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं और माननीय मोदी जी का मार्गदर्शन प्राप्त है। सभी माननीय विधायक गणों का समर्थन, आशीर्वाद बीजेपी के 8 प्रत्याशियों को। आप देखेंगे अभी रिजल्ट कुछ देर में आएगा और सभी लोग बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी 8 के 8 जीत रही है। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। पहला सवाल है कि लखनऊ में वोटिंग राज्यसभा के लिए क्या यह रिजल्ट 2024 का है, क्या ट्रेलर है, किस तरीके से चुनाव होने वाला है? सवाल यह भी कि 80 सीटों का परीक्षण क्या हो गया, अखिलेश हारे या जीते? योगी ने ऐसी कीपिंग की कि क्या वाकई क्रिकेट की भाषा में अगर कहें तो अखिलेश यादव की गिल्लियां उड़ गई? सवाल यह भी कि यूपी का इंपैक्ट बिहार तक आरजेडी कांग्रेस में भी भगदड़ मची है। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता और अनिजेश अवस्थी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर है। चूंकि आज का समर बीजेपी और सपा के बीच है, इसीलिए हमने सोचा है कि आज मैक्सिमम डिबेट इनके बीच में रहे। मनोज यादव जी, आपसे शुरू कर रहा हूं। 2 दिन पहले भी आप ही से चर्चा हो रही थी, 800 सीट जीतने की बात, 80 की जगह 800 होता तो वो भी जीत जाते। कॉन्फिडेंस था, हम कह रहे थे, पूछ रहे थे कि ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है। आज 3 पर मामला फंस गया। बिल्कुल राकेश जी, ये जनता का चुनाव नहीं था, ये विधायकों के द्वारा वोट देने वाला चुनाव था। और समाजवादी पार्टी के 2 राज्यसभा गए और बीजेपी के अभी आपके सूत्रों के हिसाब से जो पता चल रहा है कि वो 8 जाएंगे, जैसा कि उप मुख्यमंत्री महोदय ने कहा। तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी पूरी ताकत और शिद्दत के साथ चुनाव लड़ने का प्रयत्न किया और हुआ भी हमारा प्रयत्न सफल। लेकिन अब आपने पूरी डिबेट में हॉर्स ट्रेडिंग का नाम ही नहीं लिया, खरीद फरोख्त, विधायक भच्चड़म पार्टी का नाम ही नहीं लिया। कुछ बोलना चाहिए था आपको कि ये एक पार्टी है जो विधायक खाती है, वो अब खाना नहीं खाती है, उसको और कुछ नहीं चाहिए, उसको विधायक, सुबह 2 विधायक, शाम को 2 विधायक, फिर दोपहर को भी 2 विधायक। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति को एक बिल्कुल, अभी मुझे नहीं लगता है कि मेरे अलावा कोई ये शब्द का इस्तेमाल करेगा कि खरीद फरोख्त भी हुई होगी। सबकी अब अंतर आत्मा जागती है। जैसे जुए में मैंने बताया था ना कि ड्रीम 11 अब हो गया, अब जुआ नहीं कहा जाएगा। ठीक, अब विधायक खरीद का मतलब हमारे अंतर आत्मा की आवाज जग गई और हमने भी। नहीं, मनोज यादव जी, खाने भोजन में, लंच में किसके क्या है उस पर शिवम त्यागी जवाब दे देंगे। लेकिन मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन ये है उससे पहले कि आप तो अपने विधायकों को साथ नहीं रख पाए, तो कुछ तो अंदर खाने में भी झांकने की जरूरत है। पीडीए की बातचीत करते हैं, 2 तो ओबीसी से रहे, वो भी चले गए, वो भी आपके साथ नहीं, आपके इस नारे के साथ नहीं। किसी कोर्ट में आपने राकेश पांडे जी इस बात को कभी सुना है कि किसी महिला के साथ अगर दुर्व्यवहार हो जाए तो कोर्ट ने यह कहा हो कि इस महिला ने इस तरीके का काम किया इसलिए इसके साथ दुर्व्यवहार हो गया? कभी महिला के बारे में कहा गया क्या? तो आप लोग कम से कम उस बलात्कारी रूपी, जिसका मैंने नहीं, ये कौन सी तुलना है? नहीं मनोज यादव जी, ये कौन सी तुलना है? एक लॉजिकल क्वेश्चन था कि भाई पीडीए की आप बातचीत करते हैं, वो पीडीए वाला नारा आपके विधायकों को ही नहीं समझ में आ रहा है, तो आप महिलाओं के साथ दुष्कर्म वाले लॉजिक पर चले गए। नहीं, रेपिस्ट को रेपिस्ट तो कहा जाएगा, तो उस पार्टी को विधायक खरीद पार्टी तो कहा जाएगा। आप हम पे आरोप किस आधार पे लगा रहे हैं? नहीं, मैं आरोप कहां लगा रहा हूं? मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं मनोज यादव जी। मैंने पूछा कि आपके पीडीए का नारा आपके विधायकों को ही नहीं समझ में आया क्या?
मिनट, अभय सिंह पे मुकदमे हैं, बीजेपी ने डरा दिया, हो गया, चले गए। ठीक। मनोज पांडे को लोकसभा लड़नी होगी, वो चले गए। अब जिसको लालच है, जिसको पीडीए से प्यार नहीं है, जिसको अपने बेटे के लिए टिकट चाहिए, उसके लिए तो हमारे पास नहीं ऑप्शन है ना। ठीक है, ठीक है, बात को आपको समझना ठीक है। शिवम त्यागी, आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों में विधायक चाहिए होते हैं, ये मनोज यादव बोल रहे हैं। देखिए, मनोज यादव जी की मानसिक व्यथा मैं आज समझ सकता हूं। पता नहीं किस किस तरह की जो है कहानियां गढ़ रहे हैं कि अगर किसी महिला के साथ बलात्कार हो जाए या उसके साथ छेड़छाड़ हो जाए तो महिला को जिम्मेदार थोड़ी ना बताते। स्थिति खराब है, मानसिक हालत खराब है, लोग जो है क्रॉस वोटिंग किए हैं, लोग छोड़कर गए हैं, दर्द है। वो दर्द किसी ना किसी रूप में तो बेचारों का मजबूरन निकलेगा ही, तो निकल रहा है। उल्टी सीधी कहानियां गढ़ रहे हैं, उल्टी सीधी फब्तियां कर रहे हैं, इससे क्या ही होने वाला है। सच ये है कि लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर संवादहीनता के कारण लोग जो है छोड़कर जा रहे हैं। एक व्यक्ति जो इनके बिल्कुल पीछे बैठे थे या बैठते थे, वो अगर ये जाते हैं और उनके बारे में अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि नहीं, किसी के मन में क्या चल रहा था मैं तो नहीं जानता। अरे मन में छोड़ो, आप कहीं क्या चल रहा है कुछ नहीं जानते हैं। संवादहीनता जब इस स्तर तक एक पार्टी में बढ़ जाए, आप अपने लोगों को साथ चलकर लेकर ना चल पाए, आप अपनों की मनोस्थिति ना पढ़ पाए, आप उनके भविष्य के बारे में ना सोच पाए, तो माफ कीजिए, कैसे नेता भैया, कैसे नेता। आज जो हालात इनके हो गए हैं, कल तो कह रहे थे, परसों कल ही कह रहे थे शायद 80 के 800 भी सीटें जीत जाएंगे उत्तर प्रदेश में। अरे 800 छोड़ो भैया, 80 में से 8 भी जीत जाओ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। विषय बहुत साफ है। जो हालात इनके रहे हैं, चाहे वो समाजवादी का विषय रहा हो और चाहे विषय रहा हो कांग्रेस का, कहीं ना कहीं पार्टियां पूरे तरीके से टूट की कगार पर है। वजह साफ है, चाहे वो परिवारवाद का विषय हो, चाहे वो संवादहीनता का विषय हो, चाहे वो समाज को तोड़ने का विषय हो, चाहे वो धार्मिक विषयों में इस तरह की कटुता रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश में एक अलग ही तरह की राजनीति लेकर चलने की कोशिश करती हो, जिसको इस देश के नेता और इस देश का समाज भी एक्सेप्ट नहीं करता। मैं मानता हूं पार्टियां पूरे तरीके से हाशिए पर हैं और इस समय वो बाकी छोड़ दीजिए, विश्वास जुटाना तो बहुत दूर की बात है, जो अपने नेता हैं उनका भी विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं। आने वाला भविष्य बहुत ही अंधकार में है इनका। मैं यही बात मनोज यादव जी कह रहा था कि आप अपने नेताओं का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं। जिन 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उसमें 2 पिछड़े हैं, तो कहां गया पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा। सवाल यह भी है कि कुछ दिन पहले चर्चा हो रही थी कि कुछ माइनॉरिटीज भी नाराज हैं कि भाई एक तो किसी को टिकट भी आप लोगों ने नहीं दिया। तो पहले तो यह होना चाहिए था कि अगर पॉजिटिव सोचते कि भाई हम एनालिसिस करेंगे कहां गड़बड़ हो गई, अपने नेताओं को समझा नहीं पाए कि अपने लोगों को समझा नहीं पाए। यह नहीं हो रहा। रामगोपाल यादव जी कह रहे हैं कुकुरमुत्ता रहे होंगे ऐसे विधायक। देखिए, कुकुरमुत्ता शब्द कोई गलत थोड़ी नहीं है, इसमें कौन सी गलत बात। कुकुरमुत्ता एक प्रजाति है जो जब बारिश होती है तो वो पौधा जमता है, उसमें कौन सी बड़ी बात कह दी, वो बारिश में उगता है, तो कुकुरमुत्ता शब्द गलत थोड़ी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम नहीं समझा पाए तो जो विश्व गुरु हैं, जिनके पास इतने विधायक हैं, सबसे ज्यादा सांसद हैं, उनको क्या जरूरत आन पड़ी थी। उनका क्या इतना बड़ा पेट है कि उनको 7 राज्यसभा के सदस्यों से उनका पेट नहीं भर रहा था। आप इस बात पे सवाल क्यों राकेश पांडे नहीं बीजेपी से पूछ रहे हैं आप कि बीजेपी को क्या पड़ी थी दूसरी पार्टी के, जो गुंडा पार्टी कहते हो, जिनपे भ्रष्टाचारी पार्टी कहते हो, उनके विधायक क्यों ले रहे हो। अच्छा तो ठीक है, नहीं मैं ये पूछूंगा, मनोज यादव जी, लेकिन अगर यही बीजेपी के विधायक क्रॉस वोटिंग कर रहे होते तो क्या आप कहते कि ये वोट हमें नहीं चाहिए भाई? आप कहते क्या ये चीज? उल्टी गंगा का है बाहर है भाई? नहीं, मैं कोई उल्टी गंगा नहीं बहा रहा हूं। मैं कह रहा हूं मान लीजिए एक सिचुएशन में बीजेपी नहीं दूसरी किसी पार्टी के विधायक किसी भी पार्टी को वोट करते, छोड़ दीजिए आपकी पार्टी की बात, तो क्या वो पार्टी कहती कि हमें वोट नहीं चाहिए? देखिए, नहीं, बिल्कुल नहीं कहती। लेकिन आप ये बताओ, जिसके 7 उम्मीदवार सीधे जा रहे हो, 10 कम रहे हो, दूसरी पार्टी के 10 विधायक खा रहे हो तोड़ के, तो इसका मतलब क्या है? उस पार्टी का पेट बहुत बड़ा है और उसके इरादे भी नेक नहीं है, क्योंकि जिसको सब्र नहीं उसको सिर्फ कब्र मिलती है। त्यागी 7 तो आप लोग जीत रहे थे, एक छोड़ देना था। मनोज यादव जी यही कह रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है। देखिए, मैं मानता हूं कि राजनीति का अर्थ ही है लोगों को जोड़कर चलना, और जो भी और जितने भी आपके साथ जुड़ जाएं उतना ही बेहतर। इस देश में जोड़ की राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी करती है, आगे भी करती रहेगी। और जहां तक बात ये कभी कुकुरमुत्ते की डेफिनेशन बता रहे हैं, कभी विधायक खा गए बता रहे हैं, कल तक जो कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े थे
अभी तो रिजल्ट भी मेरा ख्याल नहीं आया, कम से कम इतनी तो थोड़ी सी शर्म और लज्जा रख ली होती कि कम से कम उनके बारे में इतना तो बेहतर बोल चुके होते। मैं मानता हूं कि जो मनोदशा है वो बेहद खराब है और ये समझना कोई गलत भी नहीं है। जब एक व्यक्ति अपना परिवार ना चला सके और वो सोचे कि मैं प्रदेश और देश में कुछ कर पाऊंगा, तो माफ कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब एक पार्टी के प्रवक्ता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें, इस तरह की जो है कंपैरिजंस ड्रॉ करें, मुझे लगता है कोई तर्क ही नहीं है। बेचारों की मजबूरी, अब करे भी तो करे क्या। अब ये जो मनोज जी है, दर्द है बेचारों को, दिल में दर्द है, आज तो इनको माफ कर देना चाहिए, कह देना चाहिए चलो कोई बात नहीं। लेकिन इसमें जो एक मेजर चीज निकल कर आती है वो ये कि पार्टियां कोई भी रही हो अपने नेताओं को भरोसे में नहीं ले पा रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव से 1 महीने पहले। तो जिस पार्टी के साथ उसका नेता ही नहीं है उसके साथ जनता कैसे जाएगी भाई। संवाद स्थापित करिए, बात करिए। ये आलतू फालतू के नारे देने से, इस तरह की बातें करने से, तमाम चीजों को एक तरफा नजरअंदाज करने से, ठीक है, ये सब कुछ नहीं। जवाब दे लीजिए, फिर मैं अनिल जी के पास जाऊंगा। मनोज यादव जी जवाब दे लीजिए इनको। देखिए, परिवार की डिफिनेशन बीजेपी के किसी प्रवक्ता नेता से मनोज यादव और समाजवादी पार्टी को नहीं चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट बात, क्योंकि जो पत्नी छोड़ और घर छोड़ लोग राजनीति कर रहे हो वो परिवार का मतलब नहीं समझते हैं। क्या हुआ, मिर्ची लग गई? नहीं, बिल्कुल नहीं लगी। दर्द हो गया? अरे मिर्ची चुप गए क्या? इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों रहते हैं 24/7, समझ नहीं आता। परिवारवाद की परिभाषा नहीं चाहिए। अरे हार पर जवाब दीजिए, बीवी छोड़ो, हार पर जवाब दीजिए, बदतमीज जाहिल प्रवक्ता, जवाब दीजिए, हार पर जवाब दीजिए। हारा हुआ आदमी बकवास करता रहता है, जवाब दीजिए, हार पर जवाब दीजिए। हारे पड़े हुए लोग हैं, बदतमीज जाहिल आदमी, समझ नहीं है, तमीज नहीं है, आती करनी, जिस दिन से आता है रोज वोट काटता है। जितनी बार टीवी पर शक्ल दिखा देते हैं ये कुकुर मुत्ते की तरह बैठा हुआ शक्ल है। एक मिनट प्लीज, एक मिनट बेशर्म जाहिल, एक मिनट सबकी आवाज डाउन करिए। पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए, पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए। नहीं शिवम त्यागी आप भी शांत रहेंगे, मनोज यादव जी आप भी शांत रहेंगे। शिवम आप इस स्टूडियो में पहले आप शांत होइए। शिवम आप, हाँ ठीक है, नहीं किसी को भी, शिवम त्यागी और मनोज यादव जी आप दोनों लोग सम्मानित नेता हैं, लंबे समय से टीवी डिबेट में आते रहे सर। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम संयमित भाषा का इस्तेमाल करिए। आज हो सकता है वो हार रहे हैं, आप जीत रहे हैं, कल को आपको हार हो सकती है, वो जीत सकते हैं, लेकिन ऐसे भाषाई मर्यादा नहीं खोली चाहिए। बिल्कुल नहीं खोली। आप जनता के बीच में अपने पार्टी का क्या मैसेज देते हैं ये आप लोगों को सोचना चाहिए। घर में भी आप लोग ऐसे बात करते हैं क्या? 2 सालों से आपने देखी है प्रॉब्लम। चलिए मैं अनिल जी के पास जा रहा हूं, मैं 2 मिनट मैं आ रहा हूं। शिवम त्यागी पानी पीजिए, शिवम त्यागी प्लीज, शिवम त्यागी आप पानी पीजिए, मनोज यादव जी आप भी पानी पीजिए। मैं तब तक अनिल जी के पास जा रहा हूं, आप दोनों लोग पानी पीजिए, गिलास उठाइए। अनिल जी ये भाषाई मर्यादा, हार की बौखलाहट, 24 के बिगड़ते समीकरण के चलते किस वजह से टूट रही है? देखिए राकेश जी, एक बात बड़ी साफ सी है कि इसमें ये देखिए कि ये विधायकों के वोट नहीं, विधायक भी अपनी जनता का मूड देख करके पार्टी चुनते हैं। कुकुर मुत्ते वाली बात नहीं है। ये कोई पहली बार थोड़ा ना हुआ ऐसा कि लोग एक पार्टी को छोड़ करके दूसरे में जा रहे हैं। लोगों ने जनता के मूड को भांपा है और उन्होंने देखा कि जब जिस तरीके से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में धारा 370 के बारे में या अन्य विषयों के बारे में, और मैं तो यहां से कहता हूं कि जिसका सबसे ज्यादा ये कहा जाता है तो वो फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी थी भारत की, और कोई किसी संघ के या किसी यहाँ के व्यक्ति ने नहीं किया था। जो IMF कहता था फ्रेजाइल 5 से फर्स्ट 5 में आई है, टॉप 5 में आई है, वो उसका धरती पर है। जो ना देखना चाहे वो ना देखे। नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा नहीं ऐसा। जिनको मकान मिले हैं, जिनको नल से पानी मिला है, जिनको उज्ज्वला गैस योजना मिली है, जिनके घर पे बिजली पहुंची है ना, ये तो सच है ना कि पहुंची है, तो उनके वो क्यों नहीं साथ में आएंगे? और ये समूचा जनता का मूड जो है, यही लोग राजनेता जो देखते हैं कि वास्तव में जिसने किया है काम, इतने सालों से जो काम नहीं हुआ है। एम्स से एक एम्स होता था, अब कितने एम्स हैं? क्यों नहीं बने थे पहले? कोई जवाब नहीं देता। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में खूब कहा गया, अब वो एक्सपोर्ट कर रहा है, विदेश के लोग हमसे हथियार खरीद रहे हैं, ये स्थिति है। रेलवे कोच बन रहे हैं रायबरेली में, उत्तर प्रदेश में पूरा ऑर्डिनेंस का कॉरिडोर बन रहा है। तो ये सब लोग, वहां के लोकल लोग भी, स्थानीय लोग भी देख रहे हैं ना। ठीक, इसलिए ये मत कहिए कि कोई किसी ने खींच लिए, किसी ने डर से बना लिए, नहीं। वास्तव में ये वो लोग हैं जो लोक प्रतिनिधि रहे, चुनाव जीत के ही आए होंगे ना। और एक बात तो है कि 2015 के पश्चात जो है, आप ये देखिए 2012-13 के पश्चात जो मुलायम सिंह जी ने चुनाव जीता था, उसके बाद मुख्यमंत्री बने अखिलेश जी के नेतृत्व में, तो अब तक एक भी चुनाव नहीं जीते। ठीक है,
मनोज यादव जी, यही मैं कह रहा था, जो बातें अवनीश जी ने कही हैं इनकी बातों का रिप्लाई करिए। आपने कहा जनता थोड़ी नहीं सिर्फ वोट कर रही है। अरे जनता ने विधायक को चुना, हो सकता है विधायकों को ये लगा होगा जो अवनीश जी कह रहे हैं कि हमारी जनता का मूड ये है भाई, तो इसलिए उधर चले चलो। नंबर एक बात है। नंबर दो बात है, एक क्रिकेट की भाषा में जो हमने शुरू में लाइन में भी रखा कि इस हिसाब से खेल चल रहा है कि गिल्लियां उड़ रही है, पता ही नहीं चल रहा है। तो आप पिच पर खड़े थे, गिल्लियां उड़ गई, अखिलेश यादव बैटिंग कर रहे थे, आज तो वही स्थिति लग रही है कम से कम। राकेश पांडे जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल पे अनुरोध के साथ एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, मेरी पार्टी ने आपके चैनल को बैन कर रखा था, स्पेशली आपके कई सारे एंकर्स को और आपकी चैनल को। हम लोग आना शुरू हुए और मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूं कि आपके चैनल पे बीजेपी के प्रवक्ता जब मेरे तथ्यों भरे सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो बदतमीजी शुरू करते हैं। और अगर राकेश पांडे जी बदतमीजी करनी है तो फिर स्टूडियो में बैठाल के बदतमीजी वाली बात क्या करो। मैं बहुत दूर हूं, आवाज मेरी पहुंचने में भी टाइम लगता है। अब इस पर जवाब ले लीजिए फिर। मेरी सुन लीजिए बात। हाँ, बोल लीजिए। मेरी आवाज भी डाउन कर दी जाती है। कल शाम को मेरी आवाज डाउन की गई और इसी तरह जब भी मैं जवाब देता हूं बीजेपी के 2 कौड़ी के प्रवक्ताओं के सामने मेरी आवाज डाउन कर दी जाती है, क्योंकि मेरे सवालों का जवाब। अब सुनिए मनोज यादव जी, उन्होंने परिवार की बात करी। जब उन्होंने परिवार की बात करी तब मैंने कहा कि वो परिवार का दर्द क्या जाने जिसने अपनी पत्नी को छोड़ा हो। मनोज यादव जी सुन लीजिए सर, आपने एक बात कही, अब मैं आपको और समय दूंगा। मेरी एक बात सुन लीजिए। नहीं चाहिए समय। नहीं मुझे नहीं चाहिए। नहीं, मैं आपको और समय दूंगा, आप ही के पास हूँ। एक बात सुन लीजिए सर, मनोज यादव जी। अरे मनोज यादव जी सुन लीजिए भाई, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। जवाब नहीं दूंगा तो ये मत कहा करिए किसी को आप कह रहे हैं 2 कौड़ी के प्रवक्ता, वो पलटकर आपको कहें। मेरा एक बात सीधे से कहना है, चाहे वो भाजपा के प्रवक्ता हो, चाहे सपा के हो, चाहे कांग्रेस को या फिर किसी भी पार्टी के होता, किसी भी चैनल पर जाकर कम से कम इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल न करें। और मैं किसी के लिए कोई भी असम्मानजनक भाषा करे मैं नहीं बर्दाश्त करता हूं। और दूसरी बात है कि आपने कहीं बैन किया था, सर ये सब बातें नहीं ठीक लगती हैं। आप तय करिए कि आपको मीडिया से लड़ना है, एंकर से लड़ना है कि जनता से लड़ना है। आप सोचते हो कि आप काबिल लोगों को बैठाते हो बीजेपी के? नहीं, आवाज डाउन करके। चलिए आप अवनीश जी की बात का जवाब दीजिए, इसको छोड़िए। मेरा जो टेक था मैंने बोल दिया। मैं सुनूंगा। आप हमारी पार्टी को क्रिटिसाइज करिए। नहीं, मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। क्रिटिसाइज करिए मनोज यादव जी, क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। आपके हक की बात कर रहा हूं, आपके हक की बात कर रहा हूं। शायद आपको नहीं समझ में आई कि ये सोचना चाहिए कि ये विधायक क्यों चले गए। अंदर खाने में विश्लेषण करना चाहिए, ये बोलना चाहिए था कि हम विश्लेषण करेंगे, देखेंगे कि और लोग ना टूट जाएं। ये पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। वो षड्यंत्र रच रहे हैं, जो लोग पीडीए के खिलाफ हो षड्यंत्र रच रहे हैं, और मुझे कोई जवाब नहीं देना। आप बीजेपी से पूछिए और वो जो पत्रकार बैठे उनसे पूछिए, जो खिलाफ है उनको मालूम है कौन खिलाफ है। नहीं, चलिए एक 10 सेकंड आपका रिप्लाई शिवम, फिर मैं क्लोज करूंगा। देखिए, मैं इनको बिल्कुल नहीं कहूंगा गलत भाषा में के 2 कौड़ी के प्रवक्ता हैं, बिल्कुल नहीं कहूंगा। 2 कौड़ी भी इनके ऊपर वेस्ट है, व्यर्थ नहीं करनी मुझे। नहीं, प्लीज शिवम ऐसी बात नहीं, प्लीज। अब आगे आता हूं। मेरा साफ एजेंडा है भैया, सट्ठे साठे समाचरित, जो जिस भाषा में बोलना जानता है उसी भाषा में जवाब लेकर जाए। और अंत में एक और चीज कहना चाहता हूं, विषय यहां पर राज्यसभा है, विषय यहां पर इनकी पार्टी की टूट है, विषय यहां पर इनकी हार है। आप उस पर कीजिए ना, पता नहीं क्या। ठीक है, चलिए वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है। आप लोग अपनी भाषा का ध्यान रखें, मेरा सिर्फ इतनी गुजारिश है आप लोगों से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए।